अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है हरीसा। हरीसा एक कश्मीरी डिश है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है लाहौरी हरीसा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। हरीसे के लिए मैंने 1 कप गंदम लिया और 1 कप साबित मूंग की हरी दाल लिया और 3 खाने के चम्मच चावल लिए हैं। अब मैं इन तीनों चीज़ों को कुकर में 30 मिनट तक गलाऊंगी। मैंने हलीम वाली गंदम ली है, ये जल्दी गल जाती है, लेकिन जो आम गंदम होती है वो उसे गलने में टाइम लगता है, उसे गलने में 45 मिनट तक लग जाते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आपको हलीम वाली गंदम मिले, क्योंकि हलीम वाली गंदम जो है उसे गलाना आसान है, जो आम गंदम है उसे गलाना थोड़ा मुश्किल है। 30 मिनट हो चुके हैं और गंदम, मूंग की दाल और चावल गल चुके हैं। अब मैं कबाब में जो मसाला यूज़ होता है वो बताऊंगी। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया था मैंने साबित, इन दोनों को पीस लिया था। 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, ये साबित मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है कि 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबित सूखा धनिया मैंने इनको पीस लिया था। 1 खाने का चम्मच पिसा लहसुन अदरक, आधा चाय का चम्मच जायफल जावित्री, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी और इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका भी शामिल करते हैं, वो मैं बताना भूल गई थी। कीमा मैंने आधा किलो लिया और उसमें 1 चुटकी मैं सोडा शामिल कर रही हूँ। एक दरमियाना प्याज काट के डाल रही हूँ। मैंने चॉपर में कीमे को अच्छी तरह पीस लिया है और अब मैं इसके कबाब बनाकर फ्राई कर लूँगी। कबाब का साइज़ छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब एक कुकर में 1 कप ऑयल डालें और इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डालकर इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 किलो बीफ हड्डी के साथ शामिल करूँगी। बीफ जो है उसमें हड्डी कम है और गोश्त ज़्यादा है, आप लोग भी इसी तरह लीजिएगा। अब मैं गोश्त को फ्राई करूँगी और इसमें 2 खाने का चम्मच पिसा अदरक लहसुन शामिल कर दिया मैंने। अब 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च और आधा खाने का चम्मच हल्दी डाल दिया और साथ में गोश्त को फ्राई करती जाऊंगी। अब आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर दूंगी और 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर दूंगी और 3 हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। और साथ साथ गोश्त को मैं भूनती जाऊंगी। अब इसमें 1 चाय का चम्मच भर के पिसी जायफल जावित्री भी डाल दूंगी। अब इसमें दरमियाने साइज़ के टमाटर 6 काट के शामिल कर दूंगी। 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूंगी। मैंने मसाले में जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस मसाले में मैंने 10 से 20 साबित काले मिर्च के दाने, 6 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल के इसे पीस लिया था, जो मैंने अभी शामिल किया है। जब दाल और गंदम गल चुकी थी और चावल गल गए थे तो मैंने इन्हें ग्राइंडर में पीस लिया था। गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें 1 कप दही डाल दूंगी और मैंने इसमें से गोश्त जो है वो अलहदा कर लिया और उसे हड्डी से अलहदा करके आप कूंडी में पीस लें। गोश्त को अच्छी तरह कूंडी में पीसने के बाद इसे उस तरह डालें जैसे मैं डाल रही हूँ, ताकि गुठलियाँ ना बने, और फिर गोश्त को भूनते जाएं साथ साथ। ये वो कबाब हैं जो मैंने फ्राई किए थे। इनकी शक्ल छोटी होनी चाहिए, कबाब बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हरीसे में कबाब छोटे ही होते हैं। जब गोश्त भुन जाए अच्छी तरह तो उसमें पिसी हुई गंदम और दाल शामिल कर दें और इसे पकने दें। 10 मिनट तक पकने दें और चम्मच बराबर चलाते जाएं। हल्की आंच पर पकाना है आपने और चम्मच बराबर चलाते रहें ताकि गंदम और दालें जो हैं वो जले ना।
अब इसमें 2.5 खाने के चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल कर दें। अगर आप काली मिर्च कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हरीसे में काली मिर्च ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब हरीसे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो फ्राई किए हुए कबाब हैं वो शामिल कर दें और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाएं। मैंने एक फ्राइंग पैन में आधा कप घी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर दी थी। मैंने हरीसे के ऊपर उसका तड़का लगा दिया है। अब मैं हरीसे को कटे लीमू, अदरक, हरी मिर्च, चाट मसाला और कटा अदरक के साथ सर्व करूँगी। पहले ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डालूँगी, फिर ऊपर थोड़ा कटा अदरक डालूँगी, फिर ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें और एंड में ऊपर से लीमू निचोड़ दूँगी। इस तरह से हरीसे को सर्व करने से हरीसा और भी मज़ेदार हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी हरीसे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले